हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है अभी हाल ही में जो भारत में जो अभी दलाई लामा के जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन किया गया है उसी का कुछ चाइनीज जो सिटीजन्स है उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया है। तो ये उसी के ऊपर आज का ये टॉपिक है कि ये किस लिए किया गया है प्रोटेस्ट, और चाइना और तिब्बत का जो एक जो मतलब पॉलिसी जो है वो क्या है, और इससे चाइना का क्या रिलेशन है, और इससे मतलब क्या मतलब भारत की तिब्बत नीति में कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं, या फिर इससे रिलेटेड जो भी मतलब टॉपिक्स जो है, तो इसके बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है कुछ जो मतलब चाइनीज जो सिटीजन्स जो है यानी कि चीनी जो नागरिक जो है उन्होंने अभी भारत में दलाई लामा के जन्मदिन की जश्न का विरोध किया है। यानी कि उनके जो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन किया गया है भारत में उसी के लिए जो है प्रोटेस्ट किया है चाइनीज कुछ जो कि मतलब सिटीजन्स या नेशनल्स है उन्होंने। तो अभी भारत और चाइना के जो रिलेशन जो है उसके बीच दलाई लामा जो है और जो तिब्बत जो है वो प्रमुख अड़चन है, यानी कि जो है मेजर इरिटेंट्स है वो एक। और अभी चाइना जो है दलाई लामा को अलगाववादी मानता है, जिसका तिब्बतियों पर जो है ज्यादा मतलब प्रभाव है, यानी कि इम्पैक्ट है। और भारत जो है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चाइनीज की जो मतलब चाइना की जो निरंतर जो आक्रामकता जो है उसका मुकाबला करने के लिए तिब्बती कार्ड का उपयोग करना चाहता है। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत की तिब्बत नीति की बैकग्राउंड क्या है, यानी कि भारत तिब्बत पॉलिसी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। तो अभी सालों से जो है तिब्बत भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है, क्योंकि भारत की ज्यादा से ज्यादा जो बॉर्डर्स जो है बॉर्डर्स के साथ जो है 3500 किलोमीटर एलएसी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ा है, ना कि शेष चीन के साथ है। और साल 1914 में जो है अभी जो कि मतलब चीनियों व तिब्बती प्रतिनिधियों ने जो है ब्रिटिश भारत के साथ शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जिसने की सीमाओं का अंकन किया। तो अभी 1914 में क्या हुआ था कि चाइनीज जो है उन्होंने चाइना और तिब्बत के जो मतलब प्रतिनिधि है जो लीडर्स जो है उन्होंने ब्रिटिश भारत के साथ मिलकर जो है अभी शिमला सम्मेलन पर साइन किया था, जिसने कि जो कि बॉर्डर का जो है मतलब वहां पे अंकन किया है। हालांकि साल 1950 में जो है चाइना के द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चाइना ने जो है उस सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को जो है अस्वीकार कर दिया, जिसने कि दोनों ही देशों को जो है विभाजित किया था। ठीक है, तो इसके बाद जो क्या हुआ कि इसके अलावा 1954 में जो है भारत ने चाइना के साथ एक जो कि पैक्ट जो है समझौता जो है उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया यानी कि साइन किया है, जिसमें कि तिब्बत को जो है चाइना के तिब्बत के क्षेत्र के रूप में मान्यता देने पर सहमति हुई है। देन साल 1959 में जो है तिब्बती विद्रोह के मतलब बाद जो है दलाई लामा जो कि तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक एक नेता के रूप में भी उनको देखा जाता है, तो उन्होंने और उनके कई जो अनुयायी जो है उन्होंने वो लोग भारत में आए थे, और यानी कि शिष्य जो है उनके वो लोग भारत में आए थे। और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्हें और तिब्बती शरणार्थियों को आश्रय दिया तथा निर्वासन की स्थिति में जो है तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद की थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के हमारे मतलब पूर्व जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो कि उनके जो अभी तिब्बती जो शरणार्थी जो थे और जो कि मतलब ये लोग जो थे उनको मतलब आश्रय दिया था, और उनके निर्वासन की स्थिति में जो है तिब्बती गवर्नमेंट को जो है उनकी स्थापना में मदद भी की थी। ठीक है, तो अभी आधिकारिक भारतीय नीति जो है ये है कि दलाई लामा जो है एक आध्यात्मिक नेता है, और भारत में जो है 1 लाख से अधिक निर्वासित के साथ तिब्बती समुदाय को जो है किसी भी राजनीतिक गतिविधि का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके बाद आता है कि भारत की जो तिब्बत नीति में जो बदलाव जो है वो कैसा है।
तो अभी जो कि भारत और चाइना के बीच जो है बढ़ते तनाव की स्थिति में जो है भारत की तिब्बत नीति में बदलाव आया है। जैसे कि नीति में ये बदलाव ऐसा आया है कि सार्वजनिक मंचों पर जो है दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली भारत सरकार को चिन्हित करता है। जैसे कि मतलब इसके एग्जाम्पल के तौर पे साल 2014 में यानी कि ईयर 2014 में जो है भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख लोब्संग सांगे को जो है अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो है साल 2019 में जो है दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने के बाद उन्हें आमंत्रित नहीं किया, ताकि उनके और चाइना के जो राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग उनके बीच एक जो मतलब द्वितीय जो अनौपचारिक जो शिखर सम्मेलन के लिए एक सुगम मार्ग जो है सुनिश्चित किया जा सके, तो उसके लिए उनको आमंत्रित नहीं किया था। तो हाल ही में जो है भारत के पीएम जो है उन्होंने अभी दलाई लामा को साल 2013 के बाद पहली बार सार्वजनिक स्वीकृति मिलने की शुभकामनाएं भी दी। तो भारत की जो तिब्बत नीति जो है उसमें अभी बदलाव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। लेकिन तिब्बत नीति जो है उसके प्रति भारत की जो दृष्टिकोण जो है उससे संबंधित कई चुनौतियां भी है, मतलब कुछ चैलेंजेस भी है। तो वो जो चैलेंजेस जो है वो क्या है कि जो कि तिब्बती नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण से जुड़ी जो चुनौतियां जो चैलेंजेस जो है वो क्या है। तो अभी तिब्बती जनसांख्यिकी में परिवर्तन, ये पहला वाला है कि पिछले कुछ दशकों में जो है चीन के जो अपनी मतलब मुख्य भूमि से लोगों को तिब्बत से मतलब तिब्बत में जो है प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। चाइना जो है उस तिब्बती आबादी का दमन कर रहा है जो कि दलाई लामा से संबंधित है या उसका समर्थन करती है, तथा इस क्षेत्र में जो है अपने निवेश बुनियादी ढांचा मतलब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जो है बढ़ा रहा है। तो अभी दूसरा जो आता है तिब्बती लोगों का जो है एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग, तो ये क्या है कि जैसे जैसे मतलब भारत चाइना के बीच जो है तनाव बढ़ रहा है तथा गलवान घाटी मतलब संघर्ष के बाद जो है ये और हिंसक हो गया है, चाइना ने जो है तिब्बती मिलिशिया समूहों को समर्थन देना शुरू कर दिया है। तो अभी इसके विपरीत जो है भारतीय सेना तिब्बती स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को जो है प्रशिक्षित करती है, जिससे कि भविष्य में जो है तिब्बती एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद तीसरा जो आता है चैलेंज वो है कि तिब्बती नागरिकता का मुद्दा। तो अभी भारत सरकार जो है 1987 यानी कि 1987 के कट ऑफ वर्ष के बाद जो है अभी भारत में जो है पैदा हुए तिब्बतियों को जो है नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है। इससे कि तिब्बती समुदाय के युवाओं में जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है। इसके अलावा भी जो है पिछले कुछ सालों में जो है अमेरिका द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को स्वीकार किए जाने से अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो हुई है अभी। और ये जो भविष्य में जो है तिब्बती शरणार्थी संबंधी बहस के जो मुद्दे को जो है प्रभावित करने वाली एकमात्र इकाई के रूप में भारत की भूमिका को मतलब इम्पैक्ट ये प्रभावित ये कर सकता है, मतलब करेगा। तो अभी दलाई लामा के उत्तराधिकार का जो प्रश्न है, जो मतलब चौथा और आखिरी जो मतलब चैलेंज जो है, तो 86 साल के मतलब 86 ईयर की जो एज के जो दलाई लामा जो है ना केवल एक आध्यात्मिक नेता है बल्कि वैश्विक स्तर पर जो है तिब्बती समुदाय के राजनीतिक नेता भी है वो। फिर ये जो दलाई लामा जो है वो उनका दावा है कि उनका जो उत्तराधिकारी जो है भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में या यहाँ तक कि जो ताइवान जैसे जो किसी अन्य देश में जो है एक जीवित अवतार हो सकता है। तो अभी ये जो है वर्तमान में जो है भारत में बसने वाले जो तिब्बतियों को लेकर जो है कार्यनीति मतलब कानून नहीं है। तो भारत की जो वर्तमान तिब्बती नीति जो है भारत में बसने वाले जो तिब्बतियों के कल्याण एवं विकास हेतु जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कि ये जो तिब्बत के जो मुख्य मुद्दों का जो कानूनी समर्थन है वो नहीं करती है। जैसे कि उसके लिए मतलब उदाहरण के लिए जो है तिब्बत के जो विध्वंसकारकों द्वारा जो है तिब्बत में स्वतंत्रता की मांग की गई है। तो अतः जो है अभी मतलब अब जो है समय आ गया है कि भारत को जो है उसको भी चाइना से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा मुखर रुख अपनाना चाहिए। और इसके अलावा जो है भारत में जो है तिब्बत की एक जो युवा और अशांत आबादी जो है निवास करती है, जो कि दलाई लामा के गुजरने के बाद अपने नेतृत्व और कमान संरचना हेतु भारत से बाहर दिखती है। और जो कि भारत को जो है ऐसी स्थिति में मतलब तो इसलिए जो है भारत को जो है इस स्थिति से बचने की भी जरूरत है। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है अब तक का। तो
अभी जो है हम नेक्स्ट जो है शाम को फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के एनालिसिस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस को जो है हमें बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है, तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद। और keep watching our videos, like share and subscribe, take care, jai hind।